श्री दुर्गा सप्तशती श्री सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थमुपाय ब्रूहि यत्नतः। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप भक्तों के लिए सहज उपलब्ध हैं और समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली है, अतः कलयुग में कार्य सिद्धि के लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ है, कृपया उसे विस्तार से बताइए। इस श्लोक में भगवान शिव माता पार्वती से प्रश्न कर रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य अपने कार्य सिद्धि के लिए कौन सा उपाय अपनाए जिससे उसे सफलता मिले। यह श्लोक दर्शाता है कि मां भगवती अपने भक्तों के लिए सुलभ सहज प्राप्त होने वाली है और सभी कार्यों की सिद्धि करने वाली है। इसलिए भगवान शिव माता पार्वती से निवेदन कर रहे हैं कि वे इस युग में सफल होने का सर्वोत्तम मार्ग बताएं। इस प्रश्न का उत्तर हमें आगे श्री सप्तश्लोकी दुर्गा में मिलता है, जहां माता दुर्गा कलयुग में कार्य सिद्धि के विशेष उपायों का वर्णन करती है। श्री दुर्गा सप्तशती श्री सप्तश्लोकी दुर्गा देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुति प्रकाश्यते। भगवती दुर्गा भगवान शिव से कहती हैं, हे देव, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें कलयुग में समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला उपाय बताने जा रही हूं। यह स्तुति मैंने विशेष रूप से तुम्हारे प्रेम और अनुरोध के कारण प्रकट की है। इस श्लोक में माता दुर्गा भगवान शिव को आश्वस्त कर रही है कि वे कलयुग में कार्य सिद्धि के लिए एक अत्यंत प्रभावी स्तुति का उपदेश देंगी। माता का यह वचन दर्शाता है कि वे भक्तों पर विशेष स्नेह रखती हैं और जो भी श्रद्धा और प्रेम से उनकी स्तुति करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि सप्तश्लोकी दुर्गा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह कलयुग में शीघ्र फलदायी और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि देवी की भक्ति और स्तुति से हर प्रकार की बाधाओं का नाश संभव है। श्री दुर्गा सप्तशती श्री सप्तश्लोकी दुर्गा विनियोग मंत्र ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग मंत्र किसी भी स्तोत्र मंत्र या साधना के पहले उच्चारण किया जाता है। यह हमें यह बताता है कि इस स्तोत्र के ऋषि प्रवर्तक नारायण है। इसका छंद मात्राओं की संरचना अनुष्टुप है। इसकी देवताएं श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। इसका पाठ श्री दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस मंत्र का उच्चारण करने से यह स्पष्ट होता है कि सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ किस उद्देश्य से किया जा रहा है और किस शक्ति की उपासना की जा रही है। यह विनियोग मंत्र हमें बताता है कि श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र का पाठ करने से मां दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और सभी विघ्न, संकट व भय नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र तीनों शक्तियों महाकाली संहार शक्ति, महालक्ष्मी समृद्धि व शक्ति और महासरस्वती ज्ञान व विवेक की आराधना का प्रतीक है। श्री दुर्गा सप्तशती श्री सप्तश्लोकी दुर्गा प्रथम श्लोक ओम ज्ञानिनां चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इस श्लोक में मां भगवती की महामाया शक्ति का वर्णन किया गया है। ज्ञानिनां चेतांसि अर्थात देवी इतनी शक्तिशाली है कि वे महाज्ञानी एवं विवेकी पुरुषों के भी मन को अपने वश में कर सकती है। बलादाकृष्य मोहाय अर्थात देवी अपनी अद्भुत शक्ति से किसी को भी मोहित कर सकती है और उनके विचारों को प्रभावित कर सकती है। महामाया प्रयच्छति मां भगवती स्वयं महामाया है जो संसार के समस्त प्राणियों को मोहित करके उनके कर्मों को प्रभावित करती है। इसीलिए उन्हें माया शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। यह श्लोक हमें यह समझाने के लिए है कि मां दुर्गा की महामाया शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि वह महाज्ञानियों तक को अपने मोह में डाल सकती है। यदि कोई देवी की कृपा प्राप्त कर ले तो वह इस मोह को पार कर सकता है और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। श्री दुर्गा सप्तशती श्री सप्तश्लोकी दुर्गा द्वितीय श्लोक दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो स्वस्थय स्मृता मतिमतीव शुभां ददासी दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। इस श्लोक में मां दुर्गा की अद्भुत कृपा और करुणा का वर्णन किया गया है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो, हे मां दुर्गा, जब भी कोई जीव आपका स्मरण करता है तो आप उसकी समस्त भय और पीड़ा का नाश कर देती है। स्वस्थय स्मृता मतिमतीव शुभां ददासी, जो व्यक्ति स्वस्थ और शांत चित्त होकर आपका स्मरण करता है उसे आप उत्तम बुद्धि और शुभ विचार प्रदान करती है। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या, आपके अलावा और कौन है जो निर्धनता, दुख और भय को हरने वाली हो। सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता, मां दुर्गा सदैव करुणामयी है और सदा अपने भक्तों के कल्याण और सहायता के लिए तत्पर रहती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मां दुर्गा की उपासना से सभी प्रकार के भय, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती श्री सप्तश्लोकी दुर्गा तृतीय श्लोक सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक में मां दुर्गा को सर्व मंगलमयी और कल्याणकारी देवी बताया गया है। सर्व मंगल मंगल्य, हे मां, आप समस्त मंगलों में भी सर्वोत्तम मंगलदायिनी है। शिवे सर्वार्थ साधिके, आप मंगल स्वरूपा हैं और सभी पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने वाली है। शरण्य त्र्यंबके गौरी, आप त्रिनेत्रधारी त्र्यंबके देवी गौरी है और सभी प्राणियों को शरण देने वाली है। नारायणी नमोस्तुते, हे नारायणी, आपको बार बार प्रणाम है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मां दुर्गा की उपासना से जीवन के समस्त शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती श्री सप्तश्लोकी दुर्गा चतुर्थ श्लोक शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक में मां दुर्गा की करुणामयी एवं दयालु स्वरूप का वर्णन किया गया है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, हे मां, आप शरण में आए हुए दीन, निर्बल और कष्टों से पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहती है।
सर्वस्यार्ति हरे देवी। हे देवी, आप संसार के सभी जीवों के दुखों का नाश करने वाली हैं। नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, आपको बार बार प्रणाम है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जो भी भक्त मां दुर्गा की शरण में आता है वे उसकी समस्त पीड़ाओं को हर लेती है और उसकी रक्षा करती है। श्री दुर्गा सप्तशती श्री सप्तश्लोकी दुर्गा पंचम श्लोक सर्वस्वरूपे सर्वेश्य सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस श्लोक में मां दुर्गा के सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और संकट मोचन स्वरूप का वर्णन किया गया है। सर्वस्वरूपे, हे मां, आप सभी रूपों में विद्यमान हैं। समस्त जगत आपका ही स्वरूप है। सर्वेश्य, आप समस्त संसार की अधिष्ठात्री एवं स्वामिनी हैं। सर्वशक्ति समन्विते, आप तीनों शक्तियों, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से युक्त हैं। भयभ्यस्त्राहि नो देवी, हे मां, हमें सभी प्रकार के भयों, संकटों और कष्टों से बचाइए। दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे मां दुर्गे, आपको बार बार प्रणाम है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मां दुर्गा समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री शक्ति है और उनकी शरण में जाने से सभी प्रकार के भय, बाधाएं और संकट समाप्त हो जाते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती श्री सप्तश्लोकी दुर्गा षष्ठ श्लोक रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रिताना न विपन्न राणा त्वामाश्रिता ह्याश्रयता प्रयांति। इस श्लोक में मां दुर्गा की कृपा और कोप दोनों शक्तियों का वर्णन किया गया है। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा, हे मां, जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी प्रकार के रोगों और कष्टों को नष्ट कर देती हैं। रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, यदि आप कुपित होती हैं तो सभी मनोवांछित इच्छाओं को रोक देती हैं। त्वामाश्रिताना न विपन्न राणा, जो भी आपकी शरण में आते हैं वे कभी संकट में नहीं पड़ते। त्वामाश्रिता ह्याश्रयता प्रयांति, जो आपकी शरण में आते हैं वे स्वयं सभी के लिए आश्रय बन जाते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मां दुर्गा की कृपा से सभी रोग, कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती श्री सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तम श्लोक सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनम सर्वाबाधा प्रशमनम। हे मां, आप सभी प्रकार की बाधाओं और संकटों को हरने वाली हैं। त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, आप समस्त त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की अधिष्ठात्री देवी हैं। एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनम, हे मां, जिस प्रकार आप समस्त बाधाओं का नाश करती हैं उसी प्रकार हमारे शत्रुओं और विरोधियों का भी नाश करें। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मां दुर्गा की उपासना करने से समस्त बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं।